श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, लल्ला ये आ रहा है, इसमें देखियो पंखा, अच्छा इसे हटा दो, कहीं अलग कर दो ना, ये तो चलेगा तो या उसे बंद कर दो साहब। हाँ इधर का है, इधर का था, हो गया तो इधर को ना करना थोड़ा, आप बोलते रहो फिर वो डिस्टरबेंस होता है, बीच में मना कर देंगे। ओ ये हमारा विचार धारा का आज का जो वक्तव्य है स्वामी विवेकानंद की श्रृंखला में है। स्वामी विवेकानंद की श्री कृष्ण भक्ति और गीता अनुरक्ति। स्वामी जी महाराज ने अपने समय में बहुत सी समस्याओं का अध्ययन किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया और अपनी दूरदृष्टि से ये देखा कि जो भारत अतीत में जगत मोड़ था, सिरमौर था, जिसके स्वर्ण युग में जो विचरण करता था, उसमें कालांतर में क्या कमियां आई कि वो फिर संभल ही नहीं पा रहा अभी तक। भारत में रहे तो सारे भारत में उन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन किया, विदेशों में रहे तो विदेशों में उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने विश्व के, भारत के ही नहीं विश्व के सारे महापुरुषों का अध्ययन किया। जो गीता में विभूति योग दिया है भगवान ने, ठीक इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर की विभूतियों का प्रगाढ़ अध्ययन किया और उनसे सबसे शिक्षा ग्रहण की। उनका क्या प्रभाव पड़ा विश्व पर, ये बहुत विस्तार से स्वामी जी महाराज ने अध्ययन किया। उस समय एक तो जो बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने, वो ये कि पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई थी और लॉर्ड मैकाले ने लिख दिया था अपने पिताजी को, जो कानून मंत्री था उस समय 1836 में, इंग्लिश एजुकेशन would train up a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and intellect. हमने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को घोषित कर दिया है, इसका सुफल हमें मिलेगा। बहुत ही शीघ्र भारत में ऐसा वर्ग पैदा होगा जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा, लेकिन विचारधारा से, नैतिकता से, बौद्धिकता से वो सारा का सारा हमारा नकल करने वाला वर्ग होगा, अर्थात वो काला अंग्रेज होगा। और सचमुच उसकी बात का बहुत असर हो रहा था। धड़ाधड़ लोग ईसाई बन रहे थे, अपना धर्म छोड़ रहे थे। गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, सबसे वो दूर छिटकते जा रहे थे। मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति जो भारतविद तो थे, काम भी किया उन्होंने, लेकिन वो भी दुधारी तलवार की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने जो वेदों का भाष्य किया और सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट का प्रस्तुतिकरण किया, उसके पीछे भी उनका एक उद्देश्य था, जिसे हम प्रच्छन्न उद्देश्य कहेंगे, छिपा हुआ उद्देश्य। और उन्होंने लिखा ड्यूक ऑफ आर्गाइल को, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल बी। भारत का धर्म लड़खड़ा गया है, डूब रहा है।
यदि इसका स्थान ईसाइयत नहीं भरती तो ये किसका दोष होगा। ऐसी संस्थाएं स्थापित हो गई थी, ऐसी चेयर स्थापित हो गई थी जिनका उद्देश्य था हमारे संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, जिससे कि हमें भारतीयों की कमियों का पता चले और हम ईसाइयत फैलाने में इनका उपयोग करें। तो ये स्वामी विवेकानंद के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि इस बाढ़ को कैसे रोका जाए। हमारे सौभाग्य से कुछ ऐसे भी विदेशी लोग थे जिन्होंने हमारे लिए भी काम किया, हमारी संस्कृति के लिए भी काम किया। एक जॉर्ज कनिंघम साहब थे, उन्होंने पुरातत्व में बहुत काम किया। भारतीय संस्कृति सजीव हो उठी। भगवान कृष्ण के गणराज्य का सिक्का उन्होंने ढूंढा, गरुड़ ध्वज ढूंढे जो वैष्णव धर्म की स्मृति में लगाए जाते थे। इसी तरह मार्शल वगैरह ने सिंधु घाटी की खुदाइयाँ की। नई बात चीज़ें सामने आई। भारत का प्राचीन वैभव जगमगा उठा। अजंता एलोरा की गुफा ढकी पड़ी थी झाड़ियों में, उनको जीवन दान दिया, सारे संसार के सामने उनका प्रकटीकरण किया, बहुत बड़ा काम किया। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स ने, गवर्नर जनरल ने, वो इतने प्रभावित हुए भगवत गीता से, उन्होंने वहाँ बोर्ड को लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये महान ग्रंथ है, आप इसका अपने पैसे से अनुवाद कराएं। जब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस से कराया गया और वो सारा का सारा पैसा वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी से आया। और उन्होंने लिखा, गवर्नर जनरल ने लिखा था, वारेन हेस्टिंग्स ने, जब बहुत दिन बाद अंग्रेज का हमारा अस्तित्व उड़ जाएगा भारत से, हमारी यादें भी भूलने लगेंगे लोग, तब भी वे लोग याद किए जाएंगे जिन्होंने भारत की संस्कृति के लिए कुछ काम किया है, अर्थात जिन्होंने भारत की संस्कृति को उजागर करने के लिए परिश्रम किया है, निष्ठापूर्वक। अजंता की गुफाएं ढूंढी हैं, एलोरा की गुफाएं ढूंढी हैं, सिंधु घाटी की खुदाई कराई है, भगवान कृष्ण के सिक्के ढूंढे हैं, गुप्त युग के सिक्के ढूंढे हैं, मौर्य युग के सिक्के ढूंढे हैं, प्राचीन भारत को सबके सामने स्पष्ट किया है और एक तरह से वो वैभव जगमगा उठा। तो इसका भी भरपूर उपयोग स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने किया। ये जो खोजें हो गई थी, उन्हीं दिनों में सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे, जिसमें ये पता चला कि सम्राट अशोक ने भारत में तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया ही किया, उन्होंने मिस्र में, यूनान में, दूसरे देशों में भी अपने दूत भेजे थे, और जिससे ये सिद्ध हुआ कि क्यों बौद्ध धर्म की छाप ईसाई धर्म पर है। स्वामी जी ने फिर इसकी बहुत चर्चा की कि तुम्हारा धर्म से भी पहले, 4 शताब्दी पहले, बौद्ध धर्म फैल चुका था सारे में और उसकी पद्धतियां तुमने अपनाई हैं। उन्होंने कहा है, बुद्ध इज ए रेबेल चाइल्ड एंड क्रिश्चियनिटी इज डिस्टेंट इको। बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, भारत से रूठा हुआ बालक है और उसी की अनुगूंज, दूर पहुंची हुई अनुगूंज तुम्हारी ईसाइयत है। तो स्वामी विवेकानंद, चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, यहाँ तक लोगों ने कहा है कि वो विश्व में सर्वाधिक विद्वान व्यक्तियों में माने जाते थे। अनेक लोगों ने उनके विषय में ये धारणा बनाई है और हमारे बच्चों को तो ये चीज़ लेनी चाहिए कि स्वामी जी, जिनका ब्रह्मचर्य अखंड था, साधना अखंड थी, समाधि का जिन्हें ज्ञान था, उनके पढ़ने की गति इतनी तीव्र थी कि वो 1 घंटे में 800 पेज पढ़ लिया करते थे। सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाता था उन्हें देख के।
तो स्वामी विवेकानंद ने जब भारत के उत्थान की बात की, खूब अध्ययन किया उन्होंने, और जब वो भारत लौट कर आए, 1893 में गए थे शिकागो में, जब वो लौट कर आए तो 1897 में उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा तक वो वीरतापूर्ण भाषण दिए कि सारा भारत चैतन्य हो गया, मानो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख फूंक दिया हो और सारे राष्ट्र को युद्ध के लिए सन्नद्ध कर दिया हो। स्वामी जी ने कोलंबो में भी कहा, भारत में भी कहा कि मैं देख रहा हूँ भारत माता जो सोई हुई थी अब वो गहन निद्रा से जाग रही है, अब वो दोबारा नहीं सोएगी, अब उसकी इतनी उन्नति होगी कि पिछले सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे, कोई भी शक्ति अब उसको दबा नहीं सकती। और उन्होंने कहा देखो रोम, यूनान, मिस्र, असीरिया, तमाम संस्कृतियां जो बड़ा बोलबाला था आज नहीं हैं, लेकिन आज भी भगवान मनु अगर लौट आए भारतवर्ष में जिनकी हम संतान हैं, तो वो प्रसन्न होंगे ये देखकर कि मेरा ही विधान चलता है या मेरी ही स्मृति चलती है, यहाँ वही वेद मंत्र चलते हैं, वही यज्ञ प्रकरण चलता है, वही स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र चलते हैं जो हमने अरबों वर्ष पहले प्रारंभ किए थे। ये स्वाभिमान विवेकानंद में बहुत अधिक कूट कूट कर भरा हुआ था और इसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि देखो एक व्रत लो, आप प्रण करो सब लोग, 50 वर्ष तक ये घंटी घड़ियाल बहा दो गंगा में, देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, केवल एक ही देवता की पूजा करो जिसके सर्वत्र हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, माथा है, वो हमारी भारत माता है। और उन्होंने कहा देखो जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो स्वेच्छा से त्याग करें, अदृश्य हो जाएं। नया भारत जन्म लेना चाहता है, वो गरीबों की झोंपड़ी से जन्म लेगा। और अब तो चमार नहीं कह सकते, तब चमार शब्द प्रयोग किया था। वो भंगियों में से जन्म लेगा, चमारों में से जन्म लेगा, कुटिया भेद कर जन्म लेगा, एक नया भारत निकलेगा, सशक्त भारत निकलेगा और वो जगत गुरु के रूप पर पुनः प्रतिष्ठा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारा भारत हमारी शरण में आएगा और हम एक बार फिर सांस्कृतिक विजय करेंगे। ये बात जानने की है। स्वामी जी जब भ्रमण करते थे, आप देखें वो पैसा नहीं रखते थे अपने पास, टिकट लेकर दे देते थे लोग और कहीं कहीं पैदल भी चलते रहते थे वो। उनके पास जब यहाँ तक कि कभी कभी दूसरी लंगोटी भी नहीं होती थी, तब भी गीता की पुस्तक जरूर होते थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज नियमित रूप से गीता पढ़ते थे। भारत में भी गीता पढ़ाते थे वो शिष्यों को, गुरु भाइयों को। विदेशों में भी वो विधिवत गीता का पाठ पढ़ाते थे। कई संस्मरण उनके ऐसे हैं, वो कहते हैं मेरी इच्छा है मैं एकांत में रहूं, समाधि का आनंद लूं, भगवत गीता का स्वाध्याय करता रहूं। भगवत गीता से उन्होंने बहुत चीज़ें प्राप्त की और उन्होंने वो कमी ढूंढ ली जिसकी वजह से भारत परतंत्र हुआ। लोगों ने, उन्होंने स्वयं कहा कि जो भगवत गीता का उपदेश भगवान ने इसलिए दिया था
कि जो कर्म को छोड़कर भाग रहा है, गांडीव धनुष को छोड़कर भाग रहा है, जो पलायन कर रहा है, उस व्यक्ति को युद्ध में लगाने के लिए, राष्ट्र के लिए, नियमों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लड़ने के लिए उपदेश हुआ है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। विवेकानंद जी ने देखा, अब गीता किसने सुनाई जा रही थी उस समय? मरे हुए व्यक्ति को। जब पता चलता था अब नहीं बचेगा, तो गीता सुनाते थे उसको। पता नहीं उसे सुनता भी था या नहीं सुनता था। हमारे दो महापुरुष बहुत विलक्षण निकले और दोनों समकालीन हैं, लोकमान्य तिलक महाराज और स्वामी विवेकानंद जी महाराज। इन्होंने राष्ट्र को बताया, अरे ये ग्रंथ मुर्दे को सुनाने के लिए नहीं है, ये जीवित व्यक्ति को सुनाने के लिए है, ये कर्म पथ पर लगाने के लिए है। ये सारी वासनाएं, सारे स्वार्थ छोड़कर भगवान की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, विश्व मानवता के लिए इसका उपदेश हुआ है। और स्वामी जी ने कहा, नाम नहीं लेंगे, उनका नाम लिया है उन्होंने धर्मों का। इन लोगों के चक्कर में पड़कर लोगों ने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। अरे तुम इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? 1000 वर्ष से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते चले आ रहे हो तुम। और मूर्खों की बात जब विद्वान ही नहीं सुनता तो वो तो परमात्मा है। तुम अपनी बात जरा बंद करो और ये देखो भगवान तुमसे क्या कह रहे हैं। और तब स्वामी जी ने कहा कि भगवान के श्रीमुख से पहले कौन सी बात निकली गीता में? क्लैव्यम मास महापार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, कायरता को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। क्लैव्यम मास महापार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। शुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठकर खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ कांते। और 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि विजय प्राप्त करो और सत्ता का उपयोग करो, उपभोग करो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यद्वि योध वीरान मया हतास्तम जहि मां विदिष्टा युजत्स जेता सिरणे सपत्तान। जो भी धर्म के विरोधी हैं, चाहे वो चाचा हैं, ताऊ हैं, बेटा है, भाई है, गुरु है, कोई भी है, उससे युद्ध करो। धर्म का पक्ष लो, नाते रिश्ते का पक्ष मत लो। और भगवान ने ये जो वाणी सुनाई तो स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान ने अर्जुन को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, इष्टवसी, तुम मेरे बहुत प्यारे हो। फिर कहा, अनघ, तुम निष्पाप हो। फिर क्या कहा भगवान ने? तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो। तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम अपने कर्तव्य को पहचानो। और श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, जिन्हें तुम चाचा, ताऊ आदि आदि समझ रहे हो, इस बात को जरा ध्यान से देखो। मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन
तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तप। उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। और देखो, आत्मा क्या, मृत्यु क्या है, फांसी क्या है, ये हम समझें। जब कोई जीवात्मा शरीर धारण करके बार बार पाप करे, बार बार धर्म को धोखा दे, बलात्कार करे, भ्रष्टाचार करे, जीवन को नरक बना दे, तब ये कर्तव्य होता है शासक का, न्यायाधीश का, कि वो उस जीव से शरीर छीन ले। शरीर से ही वो पाप करता है, वो उससे शरीर छीन ले उससे। तो श्री भगवान ने कहा, तुम बहुत ध्यान से देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने जुआ खेला था, छल से तुम्हें हराया था। जुआ खेला था, छल से तुम्हें हराया था। द्रौपदी का अपमान किया था, तुम्हें माता सहित आग में जलाने का कुचक्र रचा था, भीम को जहर दिया था। यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो पाप के भागी होगे और अधर्म का बोलबाला होगा। सत्यमेव जयते नहीं कहेगा फिर कोई, वो कहेंगे नहीं ये तो बेकार की बात है, असत्यमेव जयते कहेंगे लोग। इसीलिए श्री भगवान ने अधर्म के विरुद्ध धर्म का पक्ष लिया। श्री भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। देखो, आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, इसको कोई भी अग्नि जला नहीं सकती, इसको किसी भी प्रकार का जल गला नहीं सकता, इसको किसी भी प्रकार की वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद अशोष्य विचा। ये सनातन है, अव्यय है। तुम मत डरो, शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। और जिस तरह पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, तो इसी तरह से इन शरीरों को छोड़कर आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। इसमें शोक की कहाँ गुंजाइश है। और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, अशोच्यानन विशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। तुम उन बातों के लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और प्रज्ञावादांश विद्वानों की भाषा बोलते हो। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का अर्थ है क्षत्र से त्राण करना, हानि से बचाना समाज को। ब्राह्मण का कर्तव्य है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, तप करना। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्धे चापलायनम, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, स्वामी भाव प्राप्त करना। भगवान राम ने कहा था, क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दो भवेदिति। क्षत्रिय इसीलिए धनुष धारण करते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति दुष्टों द्वारा सताया ना जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी संजय से कहा था, जब वो धृतराष्ट्र का संदेश लेकर आया था, लड़ो मत, भीख मांग के ही खाओ ऐसे ही, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था संजय से, तुम कहना धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कि जो डाकू धन को ले जाए चुरा के, जो मारने को आ जाए, आतताई हो, ऐसे डाकुओं को मारने के लिए ही इंद्र ने अस्त्र शस्त्र और कवच का आविष्कार किया है।
कोई धन रात में चुरा ले जाए, कोई दिन में ले जाए, दोनों ही हालत में वह बद्ध है। और ये तो दिन में ही अपराध किए हैं इन्होंने, रात में तो किए ही हैं लाक्षागृह वगैरह का। तो तुम हमें उपदेश मत दो। और श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, आत्मा अमर है, अजर है, किसी का भी नाश नहीं होना है, फिर पुराना फिर जन्म होगा इनको। दूसरी चीज भगवान ने बताया, तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, स्वधर्मे निधनम श्रेहा परधर्मो भयावहा। स्वधर्म की रक्षा के लिए मृत्यु का भी वर्ण करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। स्वधर्म बहुत अच्छा शब्द है, स्वधर्म। स्वधर्म का क्या अर्थ है? अपनी माँ, अपने पिता, अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपनी भाषा। संत विनोबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो किसी से पूछकर थोड़ी पिलाती है, ये उसका स्वधर्म है। मेरा जन्म जिस माँ से हुआ है, इसका चुनाव मैंने नहीं किया है, ये परमात्मा ने दिया है। माँ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने बहुत स्पष्ट किया और फिर आगे उसके व्यक्तित्व को उभारते हुए कहा, देखो बहुत से लोग तो धर्म को जानते ही नहीं, अनेक लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं दिखाने के लिए और परमात्मा से कुछ पाने के लिए। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृच्छेद साम। तो वो कहते हैं कि ये जो सब है, हमें स्वर्ग मिलेगा परमात्मा से, हम ये धर्म नहीं है। आगे भगवान बताएंगे इसको धर्म नहीं है, ये तो स्वार्थ पड़ता है, ये तो दुकानदारी है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में तुम आसक्ति मत रखो। और ऐसा भी मत सोचो कि मैं कर्म नहीं करूँगा। नहीं, कर्म तुम्हें करना चाहिए। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवे शतम समाह एवं त्वयि नान्यतेस्तु न कर्म लिप्यते नरे। ये हमारा धर्म है। इतरे ब्राह्मण में बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है, जो सो रहा है उसका भाग्य सो जाता है, जो बैठ जाता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो लेट जाता है उसका भाग्य भी लेट जाता है। और फिर वो कहते हैं कली शयानो भवति, जो सोकर आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में जीवन को नष्ट कर रहा है, वो कलयुग की सृष्टि कर रहा है। संजिहानस्तु द्वापरहा, जो अंगड़ाई ले गया है वो द्वापर में आ गया है, श्रेष्ठ हो गया वो। उत्तिष्ठस् त्रेता भक्ति, और उठ खड़ा हुआ है कर्म पथ पर, तो त्रेता में आ गया द्वापर से। और कृतम संपद्यते चरण, जो कर्म पथ पर चल पड़ा है वो सतयुग का निर्माण करने वाला है। ये देवी कुंती ने भी संदेश भिजवाया था भगवान श्री कृष्ण के हाथ अपने पुत्रों को। मेरे बच्चों से कहना युधिष्ठिर से, काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है। और देवी कुंती कहती है, तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए, राजा ही काल का कारण है। राजा धर्म के चारों चरणों का पालन करता है तो राष्ट्र में सुख होता है, समृद्धि होती है, सतयुग आ जाता है। अगर वो एक चरण छोड़कर 3 चरणों का पालन करता है तो त्रेता आ जाता है, 2 चरण छोड़ देता है तो द्वापर आ जाता है, 3 चरण छोड़ देता है तो कलयुग आ जाता है। ये राजा के हाथ में है।
देश का कल्याण करे। हम और आप अपने युग में देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, एक नई फिल्म बनी है ये कश्मीर फाइल है, क्या नाम है उसका, तो जो 1990 में अत्याचार हुए हैं कश्मीरी पंडितों पर, किस तरह मारा गया, निकाला गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कई लोगों से पूछा, भाई उस समय राष्ट्रपति कौन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो लोगों ने बताया, मैंने कि काहे के तो वो प्रधानमंत्री थे, काहे के वो राष्ट्रपति थे। कितने शर्म की बात है। और आज एक बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी, जिसे कल्पना भी नहीं करते थे लोग, तुष्टीकरण के मारे पूंछ दबाए रहते थे, उसने वो परिस्थितियां निर्माण की। ये है सतयुग का निर्माण करना, ये है कर्म पथ पर बढ़ चलना, ये है उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरा निबोधत, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। वो परिस्थितियां पैदा की, उन अत्याचारियों का दमन कर रहे हैं, आतंकियों को मार रहे हैं। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरहा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो अरावणः। ये वैदिक संदेश है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, और जो उसमें बाधा डाले उनका दमन करना चाहिए, ना माने तो उनका वध भी कर देना चाहिए। और भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम अपने मित्रों को जो सुन रहे हैं थोड़ा आगे ले चलते हैं। भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से अर्जुन को समझाया, छात्र धर्म की दृष्टि से समझाया। अब श्री भगवान योगः कर्मसु कौशलम इस दृष्टि से समझा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, कर्म में कुशलता ही योग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा, तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा, जब कटहल काटा जाता है, कटहल की सब्जी, तो स्त्रियां पहले हाथ से तेल लगा लेती हैं, तो वो हाथों में चिपकता नहीं है। तो इस दृष्टि से कर्म करो, आसक्ति को निकालो, और ये परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा का कार्य है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। वो बहुत चीजों पर निर्भर करता है। फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा, लेकिन श्री भगवान अब बहुत गहराई में ले जा रहे हैं अर्जुन को। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो। अर्जुन तुम इस स्थिति में आओ, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो हानि हो, हमें इसमें घबराना नहीं है। भर्तृहरि महाराज जी ने तो बहुत अच्छा कहा है, विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा। विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में क्षमा करना। धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता, सभा में बैठकर वाणी का कौशल प्रकट करना। युद्धि विक्रमाः, युद्ध पड़ने पर विक्रम दिखाना, पराक्रम दिखाना। यशस्वी चाभिरुचि, यश के कामों में रुचि रखना। व्यसनम श्रुतौ, वेद शास्त्रों के पढ़ने में रुचि रखना, व्यसन रखना। प्रकृति सिद्धम ही महात्मनाम, ये बड़े लोगों में जन्मजात लक्षण होते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम उस स्थिति में आओ कि तुम्हारे कर्तव्य पालन में लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, तुम इससे ऊपर उठो, इनकी चिंता मत करो। और
परमात्मा को सौंप दो। ब्रह्मांडाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम इस तरह रहो जैसे जल में कमल रहता है, जल का स्पर्श नहीं करता। तुम संसार में बच्चों को भी प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, माता पिता की भी सेवा करो, कर्तव्य पूरा करो, लेकिन एकमात्र प्रेम का पात्र परमात्मा है, जो अव्यय है, अजन्मा है, निर्विकार है, अनादि है, अनंत है। भगवान ने गीता के अध्याय में विवेकानंद जी ने संदर्भित करते हुए कहा, भगवान ने गीता के 13 अध्याय में बहुत साफ कहा है, हे अर्जुन, जो इस नाश होते हुए संसार में है, उस अविनाशी को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम उसी से प्रेम करो, प्रेम का पात्र वही है। द्रौपदी ने कहा था युधिष्ठिर से कि जो बदमाशी कर रहे हैं वो तो मजा ले रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, राज्य भोग रहे हैं, और आप धर्म धर्म रट रहे हैं या भीख मांग के रोटी खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने, देखो देवी, हम हिमालय पर हैं, ये कितना सुंदर है, कितना भव्य है। मैं हिमालय से प्रेम करता हूं, ये मुझे कुछ देगा, मैं इस स्वार्थ को नहीं रखता, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं वणिक वृत्ति नहीं रखता, अर्थात ये मुझे कुछ दे, मैं इसे कुछ दूं। भगवान कृष्ण ने कहा, संदर्भ दिया उन्होंने, निबंध जब पढ़ा है हिंदू धर्म पर पार्लियामेंट में 19 सितंबर को 1893 को, ये तो दुकानदारी है कि मैं परमात्मा को ये दूंगा वो मुझे ये नहीं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आप देखते हैं प्रथम भक्त भगवान ने कौन सा कहना है? आर्त, जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती हुई है। आर्त व्यक्ति की वाणी आरती, आरती का लक्ष्य है हमारे संकट परमात्मा दूर करे। मैं विद्वानों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, नौजवानों के लिए जो ना जानते हो कह रहा हूँ। ये जो ओम जय जगदीश हरे की आरती है, ये लिखी थी श्रद्धाराम फिल्लौरी ने, पंजाब में फिल्लौर उनका गांव था। सन 1835 में उनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छे कथावाचक थे, धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उपन्यास भी लिखे उन्होंने, और सिख धर्म पर भी कुछ उन्होंने लिखा। बहुत गाते बहुत अच्छा थे। तो उन्होंने कथा में कैसे भीड़ जुटाई जाए, इसके लिए ये आरती बनाई थी। और ये आरती बंधुओं और बहनों और प्यारे बच्चों सन 1870 में बनी थी। अब आप जरा हिसाब लगाओ, 1870, 1970, 100 साल हो गए, और 30 वो हो गए, और 22 ये, 152वां साल इस आरती को चल रहा है। इस आरती के संग चालाकी कर दी है कुछ लोगों ने। ये आरती बहनों भाइयों वहीं पूर्ण हो गई है जहां आता है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो श्रद्धा दोनों तरफ है, श्रद्धा नाम भी है उनका, और श्रद्धा भगवान के चरणों की ओर भी है। ये तो कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर, ये बढ़ाई हुई बातें हैं, ये इन्होंने रेल पेल कर दी। ये चोरी है, साहित्यिक चोरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी आरती वहीं तक रहने दो। अब जब फिल्म आई तो 2 टांगें उसने भी बढ़ा दी। क्या है, तन मन धन तेरा जो लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ये सब कुछ नहीं था। आप उस ऐतिहासिक चीज को जो स्वयं में बहुत सुंदर है, उनकी ओरिजिनल मौलिक रहने दो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, यही उसकी अंतिम पंक्ति है। और कितना इसका महत्व है, आनंद है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे नॉन आर्य समाजी हो, कोई भी हो, जब तक ओम जय जगदीश हरे की आरती नहीं होती तब तक पूर्ण तृप्ति ही नहीं होती। क्या वो शुभ घड़ी होगी जब उन्होंने इसको लिखा होगा। मैं बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ
क्या परमात्मा की कृपा बरसी होगी जब ये आरती लिखी होगी। और परमात्मा ने ये गीता क्या है, परमात्मा ने प्रसन्न होकर गीत गाया है। ये गद्य नहीं है, ये पद्य है। गद्य में सोच सोच कर लिखा जाता है, पद्य में प्रवाह होता है, बहती है नदी स्वतः। तो गीता क्या है, गीत है। किसका गीत है, परमात्मा का गीत है। और परमात्मा का गीत है इसलिए सबसे सुंदर है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नहि शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावनी श्रुता। कितनी महिमा है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अभाससी। बहुत सुनने सुनाने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है एक जगह, बहुत अधिक पढ़ने सुनने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो उसे रास्ता नहीं सोचता। तो हम जो साहित्य पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी था पहले, बहुत प्रश्न पूछता था, फिर बंद कर दिया उसने। तो मैं उससे हमेशा एक बात कहता था, खूब पढ़ो लेकिन एक दिशा चुन लो। अगर तुम्हें धार्मिक प्रगति करनी है तो भी सुनो ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग। और तुम जिसको निर्दोष समझते हो, तुम्हारे समाज अच्छा लगता हो, उसकी पद्धति अपनाओ। तुम्हें सनातन की कोई पद्धति अच्छी लगती हो, उसकी पद्धति अपनाओ। आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, उन लोगों का कभी भी उद्धार नहीं होता। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। एक बहुत प्यारी बात विवेकानंद जी ने कही है, हम सबके मतलब की है। देखो, लोग बहका देते हैं कि गुरुजी मोक्ष दे देंगे। नहीं, गुरुजी के हाथ में मोक्ष नहीं होता। ध्यान रहे ये बात, गुरु के हाथ में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष देने का एकमात्र अधिकारी परमपिता परमात्मा है। जिसने हमें जीवन दिया है वही हमें मोक्ष देगा, दूसरा कैसे मोक्ष दे देगा। बहुत बढ़िया बात कही गई है ब्रह्म सूत्र में, और भगवान शंकराचार्य ने उसको परिभाषित किया है, मीमांसा की है। जीवात्मा कितनी ही तपस्या कर ले, भक्ति कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, समाधि लगा ले, उसको बहुत सी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन उसको एक अधिकार प्राप्त नहीं होता। ध्यान रहे, क्या? सृष्टि रचना का अधिकार प्राप्त नहीं होता उसको, सृष्टि पालन करने का अधिकार नहीं होता उसको, सृष्टि की रक्षा करने का अधिकार उसको नहीं होता। और भगवान ने 15वें अध्याय में बहुत स्पष्ट कह दिया है, क्षर और अक्षर दो सत्ताएं हैं। जो नाशवान चीजें, जैसे प्रकृति है, शरीर है, नाश होगा। अक्षर आत्मा नाश नहीं होगा। लेकिन मैं इन दोनों से भी श्रेष्ठ हूं, इन दोनों से उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। मैं सबके अंदर प्रविष्ट होकर, ये विवर्ती, सबके अंदर प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण करता हूं। मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं दोनों से उत्तम हूं। तो शंकराचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, ब्रह्मसूत्र में व्यास ने स्पष्ट कहा है, विवेकानंद जी ने भी स्पष्ट कहा है, चक्कर में मत आना, चक्कर में मत आना। ये ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ध्यान रहे, सा पूर्वेशामपि गुरु, ये प्रतिनिधि हैं, गुरु तो परमात्मा ही है। और उसका जो अधिकार है वो किसी भी जब तब से किसी को प्राप्त नहीं होता। अब थोड़े से में समेट लेते हैं। अर्जुन ने श्री भगवान से ये पूछा, हे प्रभु, आपने ये कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। मनुष्य की बुद्धि
उसकी प्रज्ञा कब स्थिर होती है, कब वो निर्भ्रांत हो जाता है, कब उसकी वो परिस्थिति आ जाती है जब कोई शक्ति उसको डिगा नहीं सकती। और मैं प्रभु आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि आप योगी हैं, योगेश्वर हैं और समस्त योगों के योगेश्वरेश्वर भी हैं, तो आपसे अधिक इसका समाधान कोई नहीं कर सकता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य च केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे प्रभु, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई है, का भाषा, भाषा का अर्थ यहाँ लक्षण है, उसके लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थिति किम प्रभाषित, वो बोलता कैसे, किम आसीत बैठता कैसे, ब्रजेत चलता कैसे है। अरे इसीलिए तो गीता का नाम है पूरे विश्व में, ये वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है, और ये वो धर्म ग्रंथ है जिसने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बना रखा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। श्री भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब दिया। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, प्रजाति माने छोड़ देता है, यदा माने जब, कामान कामनाओं को, प्रजात यदा कामान सर्वान, समस्त मन में जो कामनाएं उठ रही हैं, इच्छाओं का एक ज्वार उठ रहा है, उनको छोड़ देता है, त्याग देता है। और वो कहते प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, वो आत्मा ही आत्मा में प्रसन्न होता है। जान लो वो स्थित प्रज्ञ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वाराणसी गए तो उनको त्रिलिंग स्वामी के दर्शन करने थे। कहते हैं 350 वर्ष की आयु थी उस समय त्रिलिंग स्वामी के, और वो विग्रह भगवान विश्वनाथ के द्वितीय विग्रह कहलाते थे। बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़ी साधना की होगी उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने उनके दर्शन किए हैं, उनके चरण स्पर्श किए हैं, तो यही पता नहीं चलता था वो कब खाते हैं, क्या खाते हैं, हर समय आनंद में रहते थे। और कहीं चलते थे तो जहाँ चरण पड़ जाते थे, लोग उस धूली को माथे से लगाया करते थे। ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसे ये कि मेरी तारीफ करें लोग, मुझे सिद्ध माने, ये माने, कुछ कोई मूल नहीं था इन चीज़ों का उनके सामने। परमहंस जी के यहाँ लोग आते जाते रहते थे, रामकृष्ण के। एक दिन कुछ जोर जोर से बातें हो रही थी, तो उन्होंने आवाज़ दे के कहा, यहाँ आओ। आया एक, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम राजनीतिक नहीं, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ जब भी बात करो परमात्मा की बात करना, ये राजनीति की बातें अलग करना। तो जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए ये सारे रस फीके हो जाते हैं। मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में कोई पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठ गया, वो कितने ही उड़े कहाँ जाएगा, हजारों कोस का समुद्र है, तो फिर वहीं आएगा। तो वो कहते हैं, कबीर ने भी लिखा है, कबीर सूता क्या करे काहि न देखे जाग,
जाई के संग से बिछोड़या ताही के संग लाग। अरे तू परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा की शरण में जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने एक तरीका बताया है, आपको अच्छा लगेगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुमने कछुआ तो देखा है? हाँ, मैंने वह कछुआ देखा है। और हंसी में अगर कहें कवि की भाषा में, तो अर्जुन ने कहा आप तो रहते ही कछुओं में हो, भगवान तो समुद्र में ही रहते हैं, वहाँ कछुआ ही कछुआ और मछली मछली है, तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कछुआ देखा है क्या? भगवान ने कहा साभिप्राय पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं तुमने कछुए को जल में देखा है? हाँ। क्या भूमि पर भी देखा है? हाँ, भूमि पर भी देखा है। बच्चे कभी कभी कंकड़ मारने लगते हैं, तंग करते हैं कछुए को। उस हालत में अर्जुन कछुआ क्या करता है? तो अर्जुन ने कहा वो अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, और उसका कवच कोड़ है, ये जो खोल है बहुत कड़ा है, छोटी मोटी उस पर कोई चोट असर नहीं करती। तो भगवान ने कहा हाँ, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। जैसे एक कछुआ आपत्ति पड़ने पर सारी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, कोई भी साधक धन का लालच हो, सौंदर्य का लालच हो, काम का, स्त्री का लालच हो, ये सब लालच, कोई भी लालच आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे कछुए से प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यक्ति को जानवर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक जानवर भी इतना सजग है तो आप क्यों प्रमादी हैं, क्यों प्रमाद करते हैं? भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही और ये बहुत प्रसिद्ध है। गांधी आश्रम में तो रोज प्रार्थना में गाया जाता था इस चित्रप्रक दर्शन विनोबा जी के अनुवाद के साथ। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति संमोहा संमोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, जिसको परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य जिसने निर्धारित कर लिया है, जिस व्यक्ति ने, उसको ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन मत करो। अगर कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति कामना को जन्म देती है, मुझे मिले ये। अगर कामना में विघ्न पड़े तो क्रोधात, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध में सम्मोहन हो जाएगा, अच्छे बुरे का विवेक जाता रहेगा, और फिर इससे स्मृति दोष हो जाएगा। मैं मानव हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मेरा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, कीड़ों मकोड़ों की तरह नाली भोगों में सिमटना नहीं है। तो वो कहते हैं ये स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो। स्मृति का अगला कदम है बुद्धि नष्ट हो जाएगी इसकी, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई अर्जुन, वो तो व्यक्ति मरा ही हुआ हो गया, नष्ट हो गया वो। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम,
मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसी योनि में हम कर्म कर सकते हैं, इसी योनि में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसी योनि में हम मोक्ष जा सकते हैं, देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, सारी सृष्टि का भी उद्धार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मनुष्यत्व, मनुष्य का जन्म मिले, बहुत बड़ी बात है। मुमुक्षुत्व, मनुष्य तो हो गए लेकिन मोक्ष की अभिलाषा नहीं है तो फिर नष्ट हो जाएंगे। और फिर महापुरुष संशय, हाँ महापुरुषों का भी संशय होना चाहिए। मैं एक बात कह के वाणी को विराम दूं, आपको धन्यवाद दूं। एक बार मेरे पिताजी पूछ रहे थे मेरे बेटे से, वो हाई स्कूल में था उस समय, सुधीर नाम उसका, कि सुधीर पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है। अब ये नहीं समझा तो एक सज्जन ठाकुर साहब रहते थे बराबर में, उन्होंने कहा बाबा ये पूछ रहे हैं कि तकदीर बड़ी है या मेहनत बड़ी है, तो तू ये कह दे पुरुषार्थ बड़ा है। तो इन्हें कह दिया, कम सुनते थे, बाबा बड़ी जोर से पुरुषार्थ बड़ा है। तो बड़ी गहरी सांस ली और चुप हो गए, बोले नहीं। बहुत देर बाद बोले, देखो पुरुषार्थ तो बड़ा है लेकिन भाग्य के बिना अधूरा है। बोले तू तो इसलिए पढ़ रहा है कि तुझे नौकरी करनी है, लेकिन ये जो बाप है तेरा रमेश, मेरा बेटा, ये तो नौकरी पे है, इसे तो नौकरी नहीं करनी। एमए भी कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, पीएचडी कर ली है इसने, तो इसे तो नौकरी नहीं करनी। तो ये क्या है, पुरुषार्थ है। लेकिन अटक कहाँ रहा ये? इसे ही अगर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति का आशीर्वाद होता तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। कितनी बड़ी बात है ये। तो हम लोगों का अधिकांश का जीवन इसलिए नष्ट हो जाता, हमें शराबी मिल जाते हैं, कबाबी मिल जाते हैं, चरित्रहीन मिल जाते हैं। बड़े भाग से संतों का सत्संग मिलता है, बड़े भाग से महापुरुष का सत्संग मिलता है, बड़े भाग से दिव्य विभूतियों का सत्संग मिलता है। और स्वयं शंकराचार्य ने कहा है ये तीनों चीज़ें बिना ईश्वर के अनुग्रह के नहीं प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का कर्म है पापियों को नष्ट करना, क्षत्रिय का कर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। और इसी को संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। जहाँ आदमी का मस्तिष्क होगा और जहाँ भुजाओं की शक्ति होगी, दोनों में मेल होगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय में, विचार शक्ति में और कर्म शक्ति में, वो राष्ट्र उन्नति करेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, हम 47 में तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमने अपनी पहचान खो दी, तुष्टीकरण में लगे रहे, देश बट गया, हजारों लोग मारे गए, कत्ल हुए, बलात्कार हुए, लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हुई। जब अलग अलग बंटना था तो अलग अलग बंट जाते, फिर वही समस्या रह गई कि ये राम जन्मभूमि है या मस्जिद है या जन्मभूमि है या ईदगाह है। फिर कश्मीर के साथ हमारी आज़ादी में ये कर दिया 1990 में। क्या उस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आनी चाहिए थी जो था उस समय भारत में? क्या उस राष्ट्रपति को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? नेतृत्वहीन था। आज सौभाग्य से नेतृत्व सबल है, हमें विश्व में प्रतिष्ठा है, सर्वोच्च स्थान है नरेंद्र मोदी का। 370 खत्म की है, 35 से खत्म की है, उनको पुनर्वास दिलाया जा रहा है, आतंकियों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और इतने विरोधों के बावजूद भी हिंदुत्व की एक पहचान बनी है, गीता की एक पहचान बनी है। आपको पता होगा भी पीछे 640 किलो की गीता का उद्घाटन हुआ है। वो पहले मिलान में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ है, प्रधानमंत्री भी उसमें गए थे। आपको जान के प्रशंसा होगी, प्रसन्नता होगी। रूस में गीता का प्रचार बढ़ रहा है, अमेरिका में प्रचार बढ़ रहा है,
सारा संसार भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ रहा है और विवेकानंद की वो भविष्यवाणी सही लगने लगी है कि शीघ्र ही भारत पुनः जगत गुरु बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।